हेलो स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो चीन में जो कोरोना का जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर बात क्या है और मुद्दा क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चीन में कोरोना प्रतिबंधों को डील के बाद जो वहाँ संक्रमण की जो रफ्तार है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जीरो कोविड-19 जो पॉलिसी है वो ख़त्म होने का मतलब इजाफा ही केसों केसों में बहुत इजाफा हो रहा है। तो दोस्तों इतने हालात जो हैं इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि वहाँ पे सभी बेड जो हैं भरे पड़े हैं और दवाएं वहाँ है नहीं है, और जहाँ लाइनों की बात करें तो बहुत ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दोस्तों बीजिंग में शमशान जो घाट होते हैं शमशानों में बहुत 24-24 घंटे तक अंतिम संस्कार चल रहे हैं। दोस्तों बड़ी बदतर स्थिति होती जा रही है वहाँ पर। और जो वेटिंग स्थिति होती है जो वहाँ पर जो शमशान घाट है वहाँ के, तो उसमें 2-2 हज़ार तक वेटिंग पहुँच गई है लाशों की वहाँ पर। एक्सपर्ट्स का कहना भी है, हमारे भारत की जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि चीन में कोरोना की जो केसों की जो हालत है बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही है दोस्तों। और इतनी बिगड़ चुकी है हालत कि ये दिनों के हिसाब से नहीं घंटों के हिसाब से जो मतलब केसेस हैं वो दुगने होते जा रहे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जो अमेरिका के जो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इस बात को बताया है कि महामारी जो विशेषज्ञ जो अमेरिका के जो जिनका नाम है एरिंग फेटल्टिन। तो दोस्तों उन्होंने भी ये बताया है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। इनमें अस्पतालों शमशानों और मेडिकल स्टोर्स के हालात जो हैं बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हैं। और उन्होंने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए ये कहा है कि 90 दिनों में चीन की 60% आबादी और दुनिया की 10% लोग कोरोना से संक्रमित होने की संभावना जताई जा रही है दोस्तों। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारी जो हैं आपकी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो अपनी अपनी रिपोर्टेड निकाल कर आपको बता रहे हैं डेली, तो आपको भी पता होगा। तो कोरोना की जो है वहाँ पर जैसे वहाँ पे एक शमशान घाट है बीजिंग में जिसका नाम है बब्बा ओशान। जो उसके आगे अगर आपने देखा हो तो गाड़ियों की लाइनों की कतार लगी हुई है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मतलब केसेस के बाद जो डेड बॉडी होती है बहुत ज़्यादा शमशानों के सामने डेड बॉडी वेटिंग में चल रही हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और और भगवान ना करे कि ऐसा हालात इधर इंडिया की तरफ भी आए, तो उससे पहले हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा। तो अब बात करते हैं कि ये वजह क्या है, चीन में अचानक से ऐसे केसेस क्यों बढ़ गए। तो सबसे पहली समस्या ये हो सकती है कि सबसे बड़ी वजह प्रतिबंधों को खत्म करना होना चाहिए इनका। और विश्व की आबादी 12% हिस्सा जो लगभग चीन में तय किया गया है उसको ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासन ने जो प्रतिबंध खत्म कर दिए हैं जो वहाँ की सरकार ने, तो अचानक से केसेस बढ़ने की वजह जो है यही है। क्योंकि सरकार की जब ढील होगी तो ऑब्वियसली सी बात है केसेस बढ़ेंगे। और इंडिया में ऐसा अभी तक नहीं है। और आइसोलेशन के भरोसे जो है जो चीन जो रहता था उस उसी के चलते जो जो हेल्थ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस वो भी कमज़ोर होता गया वहाँ पे। उन्होंने बहुत ज़्यादा ढील दी। तो अब तक जो आपका कोविड-19 जो पॉलिसी जो थी वहाँ की, तो दोस्तों उस पर टिका हुआ था जो है आपका चाइना। अब मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ का खराब खराब रहा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। दोस्तों यहाँ पर वैक्सीनेशन की बात करें तो चीन ने जो है जो 65 साल के जो युवक हो चुके हैं उनकी भी 38% ही ओनली वैक्सीनेशन करवा पाई है। और जिससे अगर हम बात करें तो जिनकी इम्यूनिटी की बात मैं करूं तो 10% इम्यूनिटी उनकी बढ़ पाई है, अभी तक 10% भी नहीं बढ़ी है। इससे तो इंडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो चीन में अब तक वैक्सीनेशन 38% ही हुआ है और 65 वर्ष से अधिक लोगों में जो 10% ही इम्यूनिटी पाई जा रही है। और कोविड-19 की जो पॉलिसी थी वहाँ की जीरो कोविड-19 पॉलिसी, तो वो भी दोस्तों इनकी इम्यूनिटी सिस्टम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब स्थिति चल रही है वहाँ की। तो देश अब नेक्स्ट चलते हैं। और चौथा कारण कौन सा हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि भारत को भी खतरा नहीं हो जाए कहीं। भारत भी बहुत चिंताजनक है क्योंकि हम पहले से ही 3
कोरोना के जो वेरिएंट हैं उनको झेल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा वो लहरें बहुत हमारे लिए भी घातकारी रहीं, जिसमें दूसरा जो वेरिएंट था वो तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए घातकारक रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अगर चीन चीन एक्सपर्ट का भी कहना क्या है उस पर ही बात करते हैं। तो वहाँ उनका कहना ये है कि उन्होंने भी 3 अपनी जो है चेतावनी जो है वार्निंग जो है वो दे दी है वहाँ के साइंटिस्ट ने, कि जो छुट्टियों के चलते जो जनवरी में जो दूसरी लहर आएगी, तो दोस्तों उसकी भी संभावना जताई जा रही है चीन में जो है। और हमारी विशेषज्ञ एक बू जूनियू है, वहाँ वहाँ के बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ हैं वो। अभी चीन में संभावित लहरों की पहली पहर चल रही है, ये अभी पहली ही वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, दूसरी लहर जनवरी के बीच में आने की संभावना है। और इस वक्त देश में एक हफ्ते से लूनर ईयर जो होता है वो सेलिब्रेशन चलता है इस टाइम पे जनवरी में। तो जिससे लाखों लोग मतलब जो है देश विदेश में आते जाते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे में जो मरीजों की संख्या की बढ़ोतरी हो सकती है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट, और तीसरी लहर की बात कैसे करें। तीसरी लहर ऐसी है कि आखिर मार्च में भी आ सकती है तीसरी लहर वहाँ पे। तो इस समय सभी लोग अपनी छुट्टियों जो मनाकर वापस लौटते हैं। इस समय मार्च के जो जनवरी में जो जाते हैं वो मार्च में लौटते हैं वापस छुट्टियों के बाद। तो दोस्तों इस वजह से भी ये इन्फेक्शन रिपोर्ट जो है आपकी दिखाई जा रही है। उसके बाद बात करते हैं जैसे अप्रैल 2023 में आएगा जो पीक, उसमें लाखों लोगों की मौतों की आशंका जताई जा रही है, संभावित है, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो चीन में कोरोना से होने वाले मौतों के बारे में ये रिपोर्ट जारी की गई है बहुत सारी वहाँ पे। 2023 में 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतों की आशंका जताई जा रही है दोस्तों चाइना में। चाइना अपना इतना सीक्रेट इन चीज़ों को रखता है कि वो कभी लीकेज नहीं करता इन बातों को। वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ की जो है सिचुएशन इतनी मतलब स्ट्रांग है कि वहाँ जानकारी जो है सोशल मीडिया तक जाती नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं तब ये चीज़ें आप तक पहुँचाई जा रही हैं। तो चीन में लोगों को वैक्सीनेशन की बात करें तो जो बुजुर्ग होते हैं वहाँ पे उनका भी वैक्सीनेशन 90% नहीं हो पाया है अभी तक 80 साल से। चीन का कहना ये है, चीन ये बोलता है कि हमने अपने जो बुजुर्ग हैं उनका वैक्सीनेशन जो है 90% कर दिया है। लेकिन बात ऐसी है कि 80 साल से जो ऊपर वाले हैं उनका भी 50% वैक्सीनेशन पूरा हो नहीं पाया वहाँ पे। और गंभीर इन्फेक्शन के हालात बहुत ज़्यादा हैं। और खासकर अब बूढ़े बुजुर्ग जितने भी वहाँ पर होंगे तो उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है इस चीज़ को लेकर के। तो दोस्तों चीन जो है अब जैसे इंडिया के न्यूज़पेपर्स हैं और भी यहाँ पे जो भी आपके न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी अब बता रहे हैं कि चीन में हो सकता है नया वेरिएंट। अमेरिका ने जताई चिंता, अमेरिका भी चिंता जता रही है। अरे भाई जताएगा क्यों नहीं, कंडीशंस को देखते हुए सभी देश अपनी अपनी आशाएं एक्सेप्टेशन आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों चीन में बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है और ये चिंताजनक स्थिति है। ताकि भारत में भी हो सकता है आगे ये मतलब स्थिति बढ़ जाए। लेकिन अभी तक का रिपोर्ट ये है कि अभी तक नॉर्मल सबसे वैसे किया जाए मतलब जैसे जैसे रिपोर्ट अभी एक जारी हुई है हमारी इंडिया की, तो उसमें सबसे कम केसेस जो हैं लगातार कम होते जा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी बात है नहीं। अगर इसके वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों कोविड का ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था इसने पिछले साल बहुत ज़्यादा कहर बरसा रखा था दोस्तों। अब इसके कई रूपों ने भारत समेत दुनिया भर में कई करोड़ों संक्रमित किया, कई लोगों करोड़ों लोगों को जो है संक्रमित किया इसने। चीन में अभी ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो अभी चल रहा है वहाँ पे, BF.7 जो है वो वेरिएंट चल रहा है वहाँ पे। और बहुत ही खतरनाक मतलब जो है वेरिएंट होता है ये। तो उसके बाद नेक्स्ट अब इसके बाद और भी वेरिएंट आ सकते हैं, जैसे सब लीनियस होता है एक, BA.5.2.17 करके होता है। तो मतलब बहुत सारे वेरिएंट होते हैं दोस्तों। अब ये ऐसे मतलब इसकी संभावना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। अब भारत के लिए भी इसके यहाँ पर चिंता की बात ये है कि चीन के मुकाबले भारत में कोविड की जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। भारत ने अब तक कोरोना वायरस की जो है जो 3 लहरें झेली हैं वो बहुत ही खतरनाक, जैसे डेल्टा वेरिएंट के चलते
जो दूसरी लहर आई थी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हुई थी हमारे लिए। तो पिछले कुछ महीनों महीनों से देश की जो कोविड स्थिति है बहुत ज़्यादा नियंत्रण में है। और अभी जो है BF7.7 समेत चीन में ओमिक्रॉन की जो जो भी वेरिएंट फैल रहे हैं वे भारत के लिए नए नहीं हैं। भारत पहले ही इन चीज़ों को झेल चुका है और भारत के पास अभी वैक्सीनेशन, अभी भारत ने ऐसा कोई मतलब काम स्थगित नहीं किया, ना ढील दी है, क्योंकि भारत को पता है इस चीज़ों के बारे में कि आगे क्या हो सकता है। ये संभव, यहाँ एक्सपर्ट लगे हुए हैं, इस पर लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसने जो मतलब झेलता है उसको ही पता होता है। तो इंडिया ने बहुत सारी दिक्कतें झेली हैं, लेकिन उसने जब हमारे पास इन चीज़ों का जो वैक्सीन जो हमारे पास अब जब हमने बना ली, 3-3 वैक्सीन हमारे पास इंटरनेशनल वैक्सीन थी, तो उन्होंने उनसे हमें काफ़ी इजाफ़ा हुआ, काफ़ी फ़ायदा हुआ और वो आज भी काम कर रही हैं और हमने वैक्सीनेशन का काम भी बहुत ज़्यादा 100% लगभग पूरा किया है। तो उसके बाद में बात करते हैं कि डोकोंग को भी लगता है कि चीन में जो है, डोकोंग को भी ये पता लगता है कि चीन में जो कुछ हो रहा है उसका भारत पर कोई असर नहीं होने वाला है। और उन्होंने कहा है भारत में ज़्यादातर लोग हाइब्रिड इम्यूनिटी के हैं, भले ही वहाँ पर बूस्टर डोज काउंट कम है, लेकिन जो है हमारे यहाँ का जो पुरुष है उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है और वो इन चीज़ों को बहुत आसानी से झेल जाता है। और उस हमारे जब यहाँ पे कोरोना था तब भी हमने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो चीन में कोरोना के फिर हालात बिगड़ रहे हैं और इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अलर्ट मोड पर आ गई है इंडिया की सरकार जो है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सचिव जो राजेश भूषण ने सभी राज्यों को जो है पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जो हैं, जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो है के लिए भेजे जाएं और उससे हमें कोई जैसे कोरोना का नया वेरिएंट है तो उसका पता लग जाएगा। अब उधर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एक मनसुख मंडाविया हैं हमारे, तो उन्होंने भी कोविड-19 की स्थिति पर ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक करी है और आगे भी वो बैठक करने की संभावना और भी करेंगे। तो अमेरिका समेत इन देशों में बढ़ रहे केस जो हैं, तो केसों की स्थिति मैं आपको बता देता हूँ कि केसों की स्थिति क्या है वर्तमान में। तो अमेरिका समेत 10 से ज़्यादा देशों में कोरोना कोरोना के मरीजों की जो अचानक स्थिति का मरीजों की स्थिति का अचानक से इजाफा हुआ है। तो वो दोस्तों, यहाँ मौतों का आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में सोमवार को जो है 19,893 जो है नए केस सामने आए और जिनमें 117 लोगों की मौत हो गई। और दुनिया में सोमवार को सबसे ज़्यादा, दुनिया में सोमवार का जो दिन अभी निकल के गया है, 55,000 केस जर्मनी में मिले। जर्मनी में जो है 55,000 केस मिले और 161 लोगों की जान चली गई। और इसके अलावा जापान में 72,297 केस मिले और 180 लोगों की मौतें हो गई। और उसके बाद बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में 29,579 केस आए और 140 लोगों ने जान गंवा दी। और दक्षिण कोरिया की बात करें तो 26,622 केस मिले और 39 लोगों ने वहाँ पे जान गंवा दी अपनी कोरोना के चलते। और फ्रांस की बात करें तो 8213 केस वहाँ पे भी मिले और जिससे 178 लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति हो रही है। भारत में फिलहाल घट रहे केस, दुनिया भर में जहाँ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वहाँ भारत में एक्टिव केस जो है उनकी संख्या बहुत काफ़ी तेज़ी से कमी आ रही है। और भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय यानी MOHFW जो होता है उसके मुताबिक 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक की स्थिति में देश का ये जो रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ वो एक्टिव केस कितने थे, तो कुल 3,490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 से अभी तक सबसे कम कम केस हैं आज तक की रिपोर्ट में। तो दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री 19 दिसंबर को संसद में बताया, स्वास्थ्य मंत्री ने इस रिपोर्ट के बारे में 19 दिसंबर को संसद में बताया था कि भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ को पार कर चुका है और यह संख्या करोड़ों की कोरोना की यह संख्या जो है कोरोना की सभी उपलब्ध वैक्सीन की पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज को मिलाकर के
देश में 18 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। तो उसी के चलते हुए दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा मतलब पहल जो है इंडिया की बहुत ज़्यादा है कोरोना को लेकर के। और अभी हाल ही की खबर जैसे मैं तुम्हें बताऊं तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जो सुक्खू भैया हैं उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है। वो दिल्ली के एक मतलब वहाँ पे हिमाचल भवन के नाम से एक भवन है, हाउस है, उसमें जो है उन्हें मतलब क्वारंटाइन कर दिया गया है। और अभी जो है वहाँ का जो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसको शीतकालीन सत्र को जो है जो वहाँ का है शीतकालीन जो सत्र होता है तो वो जो है स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये आज आज की जानकारियाँ थी। वह अगले 3-4 दिन दिल्ली में ही रहेंगे, जो हमारे जो सुक्खू भैया हैं वो 3-4 दिन अगले दिल्ली में ही रहेंगे। तो उनको हल्के से कोरोना के लक्षण बताए जा रहे हैं। दोस्तों क्रिटिकल कंडीशन है, इंडिया में भी कोरोना बढ़ने की संभावना है, वैसे हालांकि पता नहीं होने क्या वाला है। बीच बीच में उनको हल्की सी खांसी आती है दोस्तों। ये मुख्यमंत्री बड़े परेशान हैं और यहाँ पर क्वारंटाइन है दिल्ली में, अभी 3-4 दिन ये दिल्ली में ही रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का न्यूज एडिटोरियल और ऑडियो ऑडियो है ये दोस्तों, ऑडियो न्यूज एडिटोरियल है ये दोस्तों। और ऐसे ही न्यूज एडिटोरियल में आगे लाता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।